सच्ची घटना है और जो सच्ची कहानी है वो काशीलाल भैरव जी के ऊपर है। एक प्रेमी और प्रेमिका में प्रेम होता है और किस तरीके से फिर उनकी पुकार काशीलाल भैरव जी के दरबार में पड़ती है और किस तरीके से फिर बाला गौरिया उनके घर के इष्ट थे। फिर न्याय का जो परचम लहराया जाता है किस तरीके से लहराया जाता है, किस तरीके से काशीलाल भैरव अपनी ध्यानी को इंसाफ दिलाते हैं। और मैं इस कहानी के अंदर बताऊंगा काशीलाल भैरव नाम कैसे पड़ा, काशीलाल भैरव कौन थे, क्या थे, मैं सारा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो मैं सत्य कथा रखने जा रहा हूँ, इससे पहले मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ा सा कुछ रखना चाहूँगा। यदि आप लोगों के पास भी घर के इष्टों का कुछ भी चमत्कार हो, जहाँ पर आपके घर के इष्टों ने न्याय करा है और आपकी कहानी से हमारे उत्तराखंड समाज को कुछ प्रेरणा मिलती है, तो आप लोग मेरी साथ साझा कर सकते हो। और दोस्तों मेरा यकीन मानो, मैं आपकी कहानी को सत्य समझ कर ही अपलोड करता हूं और मनगढ़ंत कहानी समझ के नहीं। दोस्तों ऐसी कुछ भी कहानी आपके पास हो, आप मेरे पास अवश्य भेजें। दोस्तों मैं कहानी में आगे बढ़ता हूं और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा, मेरे एक दो सब्सक्राइबर लोगों का जवाब आ रहा था कि हेम भाई काशीलाल भैरव जी के बारे में आप बता दीजिए, थोड़ा बता दीजिए। तो मैं आप लोगों काशीलाल भैरव जी के बारे में पूर्णतः कोई नहीं जान सकता। वो इतना बड़ा उनका नाम है, इतने बड़े देव हैं कि मैं उनके अपने मुख से क्या व्याख्या करूं। काशीलाल भैरव जी और इनका न्याय जो चलता है वो एक तरफा चलता है। यदि किसी ध्यानी ने इनको बुला दिया अपने न्याय के लिए तो ये तुरंत जाते हैं भैरव, काशीलाल भैरव जी। अब देखो कहानियाँ हर जगह हर क्षेत्र में अलग है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में जो बोला जाता है काशीलाल भैरव जी, ये एक काशी नाम के भगत थे और इन्होंने भैरव बाबा की बहुत कठिन तपस्या करी और इतनी तपस्या करी कि इनकी तपस्या से भैरव बाबा प्रसन्न हुए और इनको वरदान दिया, आज के बाद काशी पहले आएगा, काशीलाल भैरव। ठीक है, तो काशीलाल भैरव का नाम यहाँ से इनके नाम से प्रचंड हो गया कि काशीलाल भैरव कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसे है। तो जब कभी भी धानियाँ बुलाते हैं, जैसे हमारी उत्तराखंड की संपूर्ण जागर में जैसे टमोटा भाई लोगों का जिक्र करा जाता है कि टमोटा भाई लोग इन्हें पैसा देके या दक्षिणा देके कुछ भी देके वहाँ से जब लेके आए तो उनको भी इनको समझना आसान नहीं था काशीलाल भैरव जी को, क्योंकि इनकी शक्ति इतनी अपरंपार थी और इनका पूरा ध्यान ध्यान जो था वो अलग ही था। क्योंकि इनके साथ अघोर भी चलते हैं, तंत्र भी चलते हैं, शमशानी विद्या भी चलती है, सारी विद्या चलती है काशीलाल भैरव जी के साथ। दूसरा जो सरे बुलाने का जो सरे जाया जाता है इनको, काशीलाल और टमोटा जी को भैरव के अगर उसमें देखोगे तो वो नरसिंह देवता के आग्रह पर जाया जाता है कि नरसिंह देवता ने आग्रह करा था, तब जाके भैरव बाबा को बुलाया गया था उत्तराखंड में। क्योंकि अक्सर गुरु लोग कहते भी हैं तेरी गोदी का भैरव, तो इनको बोला भी जाता है इस तरीके से जागर पद्धति में। तो दोस्तों मैं कहानी में आगे बढ़ता हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं उनके नाम चिन्हित कर देता हूँ जो काल्पनिक आधार पर रहेंगे। एक लड़का था जिसका नाम राजू रख देते हैं और एक लड़की थी जिसका नाम हम अनीता रख देते हैं। बाकी हम किसी का इसमें नाम वगैरह नहीं रखेंगे। दोस्तों जो लड़की थी अनीता वो पौड़ी की थी और जो लड़का था राजू वो कुमाऊं का था। कुमाऊं में जो राजू के घर के इष्ट थे कुलंकारी, वो कौन थे? बाला गौरिया। और कुमाऊं साइड में बाला गौरिया का जो परचम है वो अद्भुत और सराहनीय है। मैं क्या व्याख्या करूं, तो इनके घरों में क्या बोलते हैं
कि हमारे घर में बाला गौरिया है तो हमें किसी देव की ज़रूरत नहीं है अन्यथा, और हमारे घर में जोगियों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इनके घर वाले बोला करते थे। तो वैसी राजू के दिमाग में भी यही मानसिकता रह गई कि हमारे घर में राजा न्यायकारी राजा है और उनका न्याय हर हमेशा परचम लहराया जाता है, तो हमें जोगियों की ज़रूरत नहीं है। अब अनीता और के घर में क्या था, काशीलाल भैरव जी, और इनके घर में काशीलाल भैरव जी की पूजा करी जाती थी नियम धर्म से, हर 6 महीने में, फिर कभी साल भर में, फिर कभी 3 साल में, इसी तरीके से इनके घर में पूजा का विधि विधान था काशीलाल भैरव जी। तो समय तेज़ी से आगे बढ़ता रहा और काशीलाल भैरव जी की पूजा का नियम वगैरह इनका चलता रहा। अब अनीता और राजू एक दूसरे को पसंद करने लगे थे हाई स्कूल से ही सिलेबस से। उसके बाद इंटर बीतने के बाद कॉलेज हुआ। कॉलेज में जाते जाते ये दोनों एक दूसरे को, इन्हें ग्रेजुएशन वगैरह पूरा करा और एक दूसरे को समझा अच्छे से। समझने के बाद जो राजू था, राजू इस टाइप का लड़का था कि जैसे शादी तो किसी से कर लेता, लेकिन वो इधर उधर और भी लड़कियों के चक्कर में रहता था अक्सर। और जो अनीता थी, अनीता निष्ठावान और अपने पति पर पूर्णतः विश्वास करने वाली लड़की थी। ऐसे करते करते इनका पढ़ाई का योग भी पूरा हो गया और इनने ग्रेजुएशन भी कर लिया और अंततः दोनों जनों में शादी भी हो गई। जब विवाह हो गया, विवाह होने के बाद 1 और 2 साल तो इतने प्रेम पूर्वक बीते दोनों में कि जिसका मैं व्याख्या नहीं कर सकता। प्रत्येक चीज़ का ध्यान रखना अनीता का। लेकिन समय तेज़ी से जब आगे बढ़ता रहा, राजू क्या हुआ, अपनी हरकतों में आ गया और राजू और लड़कियों के चक्कर में पड़ता रहा, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। हद तो तब हो गई थी, एक दिन रात में अनीता ने सोने का बहाना लगाया और राजू एक लड़की के साथ बातें कर रहा था फ़ोन पर, और पूरी तरीके से प्रेम पूर्वक वाली बातें जो एक पति पत्नी के बीच में होती हैं, वो सारी बातें कर रहा था। और अनीता ने पूरा ध्यान पूर्वक दोनों की बातें सुन ली। जब अनीता ने सुनी तो अनीता रात में ही उठी और अपने पति से पूछा कि आखिर मेरे प्यार में और हमारे रिलेशनशिप में इतनी कमी कहाँ पर रह गई, आखिर मुझसे क्या गलती हो गई जो तुमने अपनी ज़िंदगी में एक अन्य स्त्री को जगह दे दी। तो राजू ने कहा, मैं ऐसी हूँ और मेरी आदत ऐसी है। तो उन्होंने कहा, तुमने मुझसे शादी क्यों करी? उन्होंने कहा, मैंने विवाह आपसे इसलिए करा क्योंकि मेरा घर का काम धंधा, गोरू गाय बछिया, मेरी मम्मी थक जाती है, तो मैंने विवाह इसलिए करा क्योंकि तुम मेरा घर का काम करोगी। तो अनीता ने कहा, तो मेरे लिए इतना ही था आज तक कि तुमने इतना कुछ करा और मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे घर का काम सब मैं नौकरों की तरह करती हूँ और तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, इस तरीके से व्यवहार कर रहे हो आप, मुझे ये पसंद नहीं आया। तो अनीता रात भर रोते रही और अचानक जब कभी आदमी ने गहरी सोच में होता है और जब अपने देवते तक आवाज़ पहुंचाना चाहता है तो मन में इतनी शांति होनी चाहिए कि मानो कुछ और शोर शराबा मन में नहीं होना चाहिए आत्मा में। तब तुम्हारी बात कहाँ पहुँचेगी? देवता तक पहुँचेगी। तो ऐसी सोचते सोचते ये रोती रही अनीता, और इनने कहा, मैं कल का सूर्य उदय देखना ही नहीं चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इतना प्रेम करा अपने पति से, इतना प्रेम करा, और प्रेम करने के बाद मुझे ये सबक मिला कि आज मेरे प्रेम का कोई मोल नहीं रहा इनके लिए, तो मैं सुबह मर जाऊंगी। और रोते रही। जब रोते रही तो इनका ध्यान कहाँ पहुँचा? बाबा
भैरव बाबा के पास पहुंचा। और जैसी भैरव बाबा का ध्यान इनने करा और तुरंत इनकी पुकार कहाँ पहुंच गई? काशीलाल भैरव के दरबार में पहुंच गई। जैसी इनकी पुकार वहां पहुंची तो दूसरे दिन से ही लड़का क्या हो गया? पागलों वाली हरकतें करने लगा। कभी क्या कभी क्या कभी क्या। अब ये उधर सबके लिए बड़ा अचंभव था। अच्छा खासा लड़का, खेलता खुलता हमारा सब कुछ, और ये अचानक पागलों वाली हरकतें क्यों करने लगा है? क्या हो गया है इसको? तो उन्होंने क्या करा, जब कभी भी ऐसी चीज़ होती है हमारे गांव में, घरों में, तो हमारे पहाड़ियों के पास सबसे पहला ऑप्शन क्या रहता है? घर में जागर लगाना या पूछ कराना या दानियाँ दिखाना। तो इन्होंने भी भरपूर दानियाँ और पूछ वगैरह सब करवाई, तो कहीं से कोई फर्क नहीं मिला। तो अंततः इनने अपने घर में एक जागर लगाने का संकल्प करा। और जैसे ही इनने जागर लगाने का संकल्प करा तो जागर लगाते 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 रात से सुबह होने वाली थी, लेकिन कोई देवता नहीं नाचे इनके घर में। तो ये रोते 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 सब जने परिवार के जितने सदस्य थे सब जने रोते रोते कहाँ पहुँचे? बाला गौरिया के गद्दी में पहुँचे। और बाला गौरिया की गद्दी में रोते 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 सब ने कहा, आज हमारा घर का बाला गौरिया कहाँ गया? कहाँ गया राजवंशी? कहाँ गया कुलंकारी हमारा घर का बाला गौरिया? आज हरा गया क्या? हे गुरु, आज हमारा घर का गौरिया हरा गया क्या? जो हुड़के में हाथ रखते ही बाला गौरिया आ जाता है, आज कहाँ गया हमारा देवता? जैसी इनकी इतनी पुकार बाला गौरिया के दरबार में पड़ी, बाला गौरिया माता दूध की धाता भरे राजा, दुर्गा की धाता भरे राजा, राधा भरे राधा भरे गौरिया, दुर्गा न दुर्गा धारी हुएगा, गरबा धारा दुर्गा धारी दुधारी बाला दुधारी बेले से। तो दोस्तों तुरंत बाला गौरिया क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही बाला गौरिया प्रकट हो जाते हैं और बाला गौरिया नाचते 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 आते हैं और गुरु का आदेश लगाते हैं, जय मामू की जय मामू की जय मामू की करके। तो कहते हैं कहाँ गए देवते आज सारे? हरा गए। तो बाला गौरिया ने बोला, घर में काशीलाल भैरव का प्रवेश हो चुका है और काशीलाल भैरव के आने के कारण हम सब क्या हो चुके हैं? बच चुके हैं। इस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तब जाके जो उनके घर में जितने बड़े बुजुर्ग और ये थे, उनने बातों बातों में बोलने लगे, काशीलाल भैरव क्या इतना बड़ा हो गया? क्या काशीलाल भैरव ऐसे देवता होते हैं? एक लड़के को पूरा पागल कर दिया है। काशीलाल भैरव कहाँ के बड़े देवता होते हैं? हमारे घर में तो कभी कोई भैरव आता ही नहीं है। हमारे घर में कोई जोगी जमाटी देवता कभी घुस ही नहीं सकता है। कैसे आ गया काशीलाल भैरव? तुम बताओ बाला गौरिया, कैसे आ गया? तो बताओ, तुम राजवंशी हो, तुम बताओ बाला गौरिया जी, बताओ। इतनी जब पुकार करते करते इनने काशीलाल भैरव के बारे में भी ना जाने क्या बोला क्या नहीं बोला अपने मन से। तो अचानक जो उनकी ध्यानी थी तो वहाँ से क्या जाता है? काशीलाल भैरव का आगमन हो जाता है। और जैसी काशीलाल भैरव का आगमन होता है आदि खंड में था, खान में था, मठ में था, आज सब गिरा गिरा
आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु खोल गुरु खोल गुरु खोल 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 गुरु। जैसे काशीलाल भैरव की जब चाल खुलती है और अपनी ध्यानी पर नाचते हैं काशीलाल भैरव जी, तब बोलते हैं क्या तुम मुझे रोकोगे आने से? मैं अपनी ध्यानी को इंसाफ दिलाने आया हूँ और मैं इंसाफ पे आ रखा हूँ। जब मैं इंसाफ पे होऊंगा तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, दुनिया की कोई ताकत, कोई संसार की ताकत। और दोस्तों हर हमेशा ये बात सत्य रखना, जब चाहे वो बाला गौरिया हो, चाहे वो भैरव बाबा हो, चाहे वो कोई से भी देवता हो XYZ, अगर वो इंसाफ के लिए आए हैं तो आपके घर में चाहे कोई कितना बड़ा देव क्यों ना हो, तो आप उनको नहीं रोक सकते हो दोस्तों। क्योंकि इंसाफ के लिए आने वाला जो देव होगा आपके घर के देवों को गद्दी छोड़ने पर विवश कर देगा, क्योंकि उस देवता को इंसाफ चाहिए। और इंसाफ जहाँ पर हुआ रहता है तो इंसाफ के आगे सब नतमस्तक होते हैं दोस्तों। कानून का जो फैसला होता है उसको सब मानते हैं और सत्य जो होगा कानून वही बोलता है। तो यही दोस्तों यही चीज़ है यहाँ पर। तब काशीलाल भैरव से तो इतने में बोलते हैं सभी लोग, तू कहाँ का भैरव है, कैसा भैरव है, तू बता हमको भैरव है तो अचानक जो उनकी ध्यानी थी, ध्यानी ने चिमटा रखा हुआ था धोनी पर और पकड़ा चिमटा और चिमटे को क्या करा, चाट दिया चास अपनी जीभ से। तो सब जने उनने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा तुम भैरव बाबा हम तुम्हें पहचान गए हैं, तुम अगर हमारे लड़के को सही कर दोगे तो हम ना हमें कुछ लेना है ना हमें कुछ देना है, तुम्हारी जो पूजा होगी जो विधि विधान होगा हम वो करेंगे। तब काशीलाल भैरव जी ने कहा जाओ मैं तुम्हारे लड़के को सही कर दूंगा और बाकी मेरी ध्यानी जो फैसला लेगी, जो नियम लेगी वो मेरी ध्यानी पर है। तब जाके इनके लड़के को परिचय मिले। परिचय मिलने के बाद फिर इनने अपने पति को बभूति लगाई। बभूति लगाने के बाद जो दंड रखा है इनने, और इनका जो पति था वो फिर सही हो गया। सही होने के बाद इनने अपना घर का कारोबार दोबारा से स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद इनके मन में इतनी गहरी चोट लगी, इनने कुमाऊं से नाता तोड़ना ही उचित समझा अनीता ने और अंततः अपने पति से तलाक लिया। तलाक लेने के बाद कहा आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तो तलाक लेने के बाद वो अनीता अपने मैके आ गई और मैके आने के बाद अपने बच्चों को अपने साथ ही रखा और आज के बाद वो अपने घर में है खुशी खुशहाल और अपने देवता की पूजा करती है। पूजा करने के बाद जो भी उनके दरबार में आता है और उनका ध्यान रखना ये पूर्णतः करते हैं। दोस्तों ये सत्य घटना है काशीलाल भैरव जी की, और यदि मुझसे इसमें कहीं पर कोई टूटी या कमी कुछ भी रह गई होगी तो दोस्तों मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये कहानी सत्य घटना पर है, और यदि आप लोगों के पास भी है तो आप लोग मेरे चैनल के साथ साझा करना चाहता हो तो दोस्तों अवश्य करें मेरे साथ शेयर करके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।